हेलो बच्चों, आज हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें कुछ डिजिट दिए हुए हैं, अंक, उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू उत्तरवर्ती संख्या यानी आने वाली संख्या। तो सबसे पहले 9 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 9 इसके ऊपर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन जाए 9, यानी 9 की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी। अब 8 की, तो 8 लिखेंगे। अब 8 किस प्लेस पर है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी 8 की प्लेस वैल्यू 80। नेक्स्ट 7, 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 किस प्लेस पर है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 700। नेक्स्ट 6, तो 6 किस प्लेस पर है, 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो 6000। ऐसे ही 5, 5 से 5 किस प्लेस पर है, 10000, तो 10000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 बन जाए 5 और 4 0, 50,000। तो ये इन सभी की प्लेस वैल्यू निकलाएंगे। अब हम फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है तो उसी, जैसे किसी भी अंक की, उसी नंबर की, उसी संख्या को लिख देना फेस वैल्यू। जैसे 9, तो 9 की फेस वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसे ही 8 की फेस वैल्यू 8 हो जाएगी, और 7 की फेस वैल्यू 7 हो जाएगा, और 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगा, और 5 की फेस वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी उन्हीं संख्या को लिख देंगे तो वो फेस वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, फेस वैल्यू, और ये प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। यानी जिस संख्या पर, जिस नंबर पर अंडरलाइन डिजिट्स है, उसी की हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालनी है, जो कि अंडरलाइन डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पीवी, यानी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू, अब ये देखेंगे पीछे से, 1, 10, 100, 1000, तो जो अंडरलाइन डिजिट्स है वो किस प्लेस पर है, 1000 वाली पे। तो यहाँ लिखेंगे 4 और 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं पीछे, तो 3 0 लगा देंगे। इस प्रकार 4 की प्लेस वैल्यू 4000 हो जाएगी, और फेस वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो हम शॉर्ट में एफ भी लिख सकते हैं। तो फेस वैल्यू तो वही का वही रहेगा, यानी 4 की फेस वैल्यू 4। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को भी नोट कर सकते हैं। जैसे बी पार्ट लेते हैं, 7 6 5 8, तो इस पर अंडरलाइन भी करेंगे, कोई सी भी संख्या पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस पर कर दिया, तो इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालें। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, तो 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3,
तो 30 आ जाएंगे और फेस वैल्यू निकालेंगे तो एफ वी यानी फेस वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो फेस वैल्यू वही का वही हो जाएगा, यानी 7 की फेस वैल्यू 7। इसी प्रकार यही हो जाएंगे आंसर। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। यानी पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू, फिर दोनों में डिफरेंस यानी अंतर और निकालना है, उनके बीच का अंतर। तो हम सबसे पहले जो अंडरलाइन डिजिट्स है उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर फेस वैल्यू। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू तो अंडरलाइन 4 पर है, तो सबसे पहले 4 और 4 के पीछे कितने अंक हैं 1 2, तो 20 आ जाएगा। अब हम फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस यानी अंतर, तो डिफरेंस निकालेंगे, के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो जो बड़े नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 400 को पहले और 4 को नीचे। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इस पे से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 10 में से 4 घटा देंगे तो 6, यहाँ 9, यहाँ से 1 कैरी ले लिया था तो यहाँ बचा 3। तो जो इनके बीच का अंतर डिफरेंस निकाल कर उसका आंसर 396 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में पहले हमने डिफरेंस निकाला था इनके बीच का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में, अब हम सम्स निकालेंगे इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इसी को हम लेते हैं, तो हमने वही क्वेश्चन लिया है, 4 पर ही अंडरलाइन है, तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पीवी, तो प्लेस वैल्यू यानी 4 और इसके पीछे कितने डिजिट 1 2, तो 20 आ जाएगा। अब फेस वैल्यू निकालते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे एफ बी, तो फेस वैल्यू वही की वही हो जाएगी 4। अब हम सम निकालेंगे, सम्स निकालेंगे तो 400 और नीचे 4 लिख देंगे, सम्स यानी जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो 0 और 4 4, 0 तो 0 और 4 तो 4, तो इसका अगर जब सम्स निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 404, यही हो जाएगा आंसर।